हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कहते हैं दोस्तों ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो वो जल्दी ही फूटता है। अब सचिन के पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका है, बिल्कुल भर चुका है। ये कितने लोगों के मतलब इमोशनल के साथ ये लड़का खेल रहा है, इतना गुस्सा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। अभी मैं इसके बातों में आकर एक वीडियो बना दी हूं सुमित महल के खिलाफ। और जिस तरीके से रात में पूनम, अलका वगैरह सब बोली थी कि 2 दिन में 3 दिन में आ जाएगा सुमित असली माइंड गेम खेल रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लेती हूँ दोस्तों। पता नहीं कैसा मेरा दिल है कि सच में जो इंसान कहते हैं ना कि अगर इंसान, क्या मैं बताऊं, कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताएं। ये लड़का किस तरीके से रात भर ये स्क्रिप्ट लिखता है और सुबह में आकर सभी के मैनिपुलेट करता है। बात हम उसी समय से जान गए हूँ जब सरिता जी ने बोला था लास्ट बार कि ये कभी भी किसी का मैनिपुलेट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग, और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सचिन की वीडियो आई, रात में भी कुछ बातें हुई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सुमित नहीं आ रहा है सामने, जो अपनी बातों को जबलपुर आकांक्षा के वीडियो द्वारा सफाई दिलवा रहा है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये गलत हो। भाई किसी के मन में हो सकती हैं, बहुत सारे वीडियो बन गए। तो ये लड़का किस तरीके से ये माइंड गेम खेलता है, सच में ये किसको किसको रसातल में ले जाएगा। ये पक्का मोहाली में नेहा से मिला है, पक्का। या तो इसकी बातें हो रही है, मिलने का तो मैं नहीं जानती, लेकिन पक्का बातें हो रही हैं। किस तरीके से गंगा जल छिड़क रहा है नेहा के ऊपर और नेहा को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है ये लड़का। मतलब इसको फैमिली में खेलते खेलते अब पूरे संसार से खेलने की आदत हो गई है। पूरे सोशल मीडिया, इसको सोशल मीडिया पर रहने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। बिल्कुल इसे बाइकआउट करिए। इसके चैनल पर रिपोर्ट मारने की अब आवश्यकता हो गई है। इतने आप लोग टेक्निकल हो, इतने लोगों के इमोशनल से ये लड़का खेल रहा है और इसके ऊपर बिल्कुल रिपोर्ट मारना ही चाहिए। सभी लोग मिलकर मारेंगे तभी इसका चैनल बंद होगा। जिस तरीके से रात भर स्क्रिप्ट लिखता है और एक दिन के मिलन में, एक दिन के बातचीत में ये सारी चीज़ें किस तरीके से नेहा और ये गेम खेल रहे हैं, इसमें दोनों मिले हुए लग रहे हैं। और सुमित को कहीं ना कहीं मुहारा बनाकर ये अपने को क्लीन चिट और नेहा को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से इसकी जो चैटिंग थी, तो चैटिंग में क्या सारी चीज़ें गलत थी। जो चैटिंग दिखा रहे थे और सुमित को लगा रहे हो कि इसी ने बोला था कि यार आग लगा दो, फिर बाद में ऑफ कैमरा सलट लिया जाएगा। तब तो सुमित चैलेंज दे रहा है ना, सुमित चैलेंज दे रहा है। सुमित की दोस्तों जैसे ही कम्युनिटी आई, इतना हमें अफसोस हुआ कि अभी मैं थोड़ी देर में वो वीडियो डिलीट भी कर सकती हूँ। लेकिन ये लड़का कितना गिरा हुआ लड़का है। पता ना, हम तो कह रहे हैं कि किस खानदान में ये लड़का पैदा हुआ, उस खानदान का भी पूरी तरीके से नाम डुबा दिया। अप्सरा मम भी कह रही हैं कि हर चीज़ का इलाज है, मन बढ़ू का कोई इलाज नहीं। ये इतना मन बढ़ गया है, इतना मन बढ़ गया है कि इसके पर अगर रोक नहीं लगाया गया तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। हर किसी के से एक कंट्रोवर्सी करके अब कुछ भी नहीं मिला है, तो अब सुमित पर ब्लेम लगाकर सारी चीज़ें ये अपना खेल शुरू नए तरीके से, नए सिरे से। कहते हैं ना दोस्तों कि ये 2-3 दिन पहले से ही नेहा के फेवर में बोलने लगा था। जब नेहा रोग आकर आई थी उसके बाद ही ये नेहा को बोला कि अब आप अपना वीडियो शुरू करिए, सामने वाला भी परेशान है, कहीं ना कहीं वो भी अपना काम शुरू करें, हम लोग भी काम शुरू करेंगे। तभी से ये इसकी बातें शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं नेहा को बोल रहा है कि मैंने टच तक नहीं किया है। टच तक नहीं किए हो तो वो चैटिंग क्या था? चैटिंग अपने मन से बनाए थे क्या? 2 मोबाइल से चैटिंग किए थे क्या? चैटिंग का क्या है? और सुमित इतना गुस्सा है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। सच में ये ना अब सुमित के पल्ले पड़ा है ना, तो ये इसका जल्दी ही बेड़ा पार होगा। और मैं अभी सुमित का भी पढ़ती हूँ दोस्तों, उसकी कम्युनिटी देखकर हम तो दंग रह गए कि ये लड़का, बहुत सारे मेरे में कमेंट भी आ गए हैं कि सुमन दीदी आप पाप के भागी मत बनो। सच में
वो चीज़ मैं बोलकर पाप की भागी बनी हूँ। एक सरल स्वभाव वाले, एक एकदम जो ऐसी फैमिली से लड़का आता है, सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा लड़का नहीं। जिस तरीके से बहुत सारे लोग चैटिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि सुमित इस तरीके का लड़का नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये पूरे सोशल मीडिया का मैनिपुलेट करेगा अपनी बातों में, किस तरीके से। और नहीं तो बोल रहा है लड़का कि आप लोग भले विश्वास करो या मत करो, और मुझे उसी ने ये फोर्स करके ये सारी चीज़ें कराई हैं। अब सुमित की कम्युनिटी में पढ़ लेती हूँ दोस्तों, बहुत अफसोस हो रहा है। शर्म करो यार, और कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बोला था, ना कि वाईटी पर तमाशा बनाने को। अब देखिए इसके बातों में, इनके कम्युनिटी में कितना फ़र्क है। वो बोले थे बैक कैमरा सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ये लड़का पूरी तरीके से अपने मन से ये सारी चीज़ें, उसको पाने का इतना ललक था और इतने आग के बदले में जलने लगा था। जब मैसूर नहीं गई, उसी चीज़ का इसने बदला लिया। सारी चैटिंग, ये जो चैटिंग हुआ है ना, ये सत्य है इसमें कि ये सारी चैटिंग नेहा का है और इसका है। मेरे को अब विश्वास हो गया है कि दोनों मिलकर अपनी छवि को, पूरे सोशल मीडिया पर अपनी छवि को साफ सुथरा करना चाहते हैं सब। मतलब पूरी तरीके से अपने ये और नेहा क्लीन चिट देना। जिस तरीके से नेहा यार इतनी मुस्कराने लगी अचानक से, कौन होता है जो इसकी इस तरीके से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से धज्जी उड़ाई गई हो, वो इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकता है दोस्तों। 6-6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं ये सारी चीज़ें लौटने में। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं होता है। अरे नमक रोटी खाओ लेकिन इज्जत से रहो। अपना भी इज्जत उठा ले, और पूरे तिवारी फैमिली, पूरे सुमित, सभी कई फैमिली को ये लड़का किस तरीके से घसीटा है, क्या मैं बताऊं। और ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं कि वाईटी पर तमाशा बनाने को नहीं बोला था मैंने। मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूँगा, और ना ही मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक़ है। अभी तक सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं। शौक से बनाओ यार, शौक से बनाओ, मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुला चैलेंज देता हूँ। सुमित ने खुला चैलेंज दिया है, इसको जबलपुर बुलाया है नेहा की फैमिली के साथ। खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ जबलपुर अपनी फैमिली और नेहा जी की फैमिली के साथ लेकर। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग है। आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूँगा, जो भी करूँगा बैक कैमरा, क्योंकि मैं मेहनत करके कमाना पसंद करता हूँ, बजाय कि किसी की इज्जत उछाल कर। अब आप लोगों ने इनकी कम्युनिटी सुन लिया होगा, सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, इसलिए कि इतने दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई सुमित के चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब किए हैं, सभी के सामने ये कम्युनिटी आ चुकी है। ये लड़का किस तरीके से सोच रहा था कि सुमित बोल नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से पूरे राजगद्दी ये लेना चाहता है। सोच रहा है कि पूरे जो सोशल मीडिया का राजा बन के रहें, और वो नेहा को रानी बनाकर रखना चाहता है। अभी मनीषा का भी वीडियो आया है, उसको क्या मैं बोलूँ, वो भी बहुत सारी कुछ बातें बोली है। तो दोस्तों ये है लड़का का माइंड गेम, किस तरीके से ये माइंड मास्टर है। अब मुझे समझ में आ गया कि कब ये तो हम लोगों जैसा लोगों को के इमोशनल से खेल रहा है भाई, जो दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं। अभी उस दिन नेहा की वीडियो आई थी तो मैं रोने लगी थी, जो रोने वाला, लेकिन मैं बाद में समझी कि ये तो मगरमच्छ के आंसू थे, मगरमच्छ, और इस आंसू पर ये पूरी तरीके से लुभा गया है, और कल पक्का मिला होगा। ये तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि मिलकर बहुत सारी बातें हुई हैं, और ये सोचा होगा कि किस तरीके से अब उसकी इज्जत को मैं ढकूं। तो अब सुमित पर सारा ठिकरा ले जाकर फोड़ दिया। एक अच्छे इंसान पर मैं सोचती थी, कई दिन से सोच रही थी कि क्या है क्या। कभी सुमित के खिलाफ वीडियो बन रहे थे, कभी सुमित के फेवर में बन रहे थे, लेकिन भाई जब तक वो सामने, उनका भी गलती है कि सारी चीज़ें सामने आकर बोलना चाहिए। इतना देर क्यों लगा है। आकांक्षा की वीडियो से ये सारी चीज़ें क्लियर की जा रही थी, लेकिन मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि ये चीज़ें सारी जो इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने गंदे गंदे रिकॉर्डिंग आ रहे हैं, उसमें सुमित का नाम लिया जा रहा है कि हम और सुमित मिलकर क्या करने वाले हैं।
दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, एडिटिंग की हुई रिकॉर्डिंग, उसमें इसने बोला कि मेरे साथ सुमित लाइव भी आने वाला है। मतलब सुमित को किस तरीके से घसीटना चाहता था कि मैं भी मरूं और सुमित को भी मारूं। मैं वही हाल है कि अपने तो अपने जाओ, साथ में 2-4 लोगों को और लेकर जाओ। मनीषा के साथ तो तुम जो खेल खेल रहे हो वो खेल ही रहे लोग। सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। पता ना सच में अप्सरा मम कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। सच में उनके जैसी माँ है तो बर्दाश्त कर रही है इसको। अब इसको इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, इसकी पूरी फैमिली को, मनीषा को भी इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मनीषा अब कठोर दिल बनकर तुम इसको अच्छी तरीके से तुम्हें बताना है। बस अब तुम अपने स्टैंड लो, जो इतने दिन से कह रही थी स्टैंड लूँगी, लेकिन आज थोड़ी तुम्हारे चेहरे से मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं तुम अपने लिए अब ये सारी आवाज़ उठाने लगी हो। अब हिम्मत लाओ, अब मौका आ गया है तुमको। इसलिए कि ये इंसान बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। ऐसे इंसान है जो कि तुम्हारा पति भी कहने में शर्म आ रहा है मुझे कि ये मनीषा का पति है। इतनी सुंदर, इतनी भोली लड़की के साथ मतलब इसका शादी हो गया। कहीं ना कहीं मनीषा के लिए बहुत जीवन भर ये सोशल मीडिया पर ये चीज़ रहेगा। जब तक मनीषा को लोग देखेंगे तब तक कहेंगे कि इसका पति इस तरीके से रायता फैलाया था एक लड़की के लिए। ये है इसकी हरकतें। कब सुधरोगे भाई सचिन, कब सुधरोगे? सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने को बचाओ। और दोस्तों कहते हैं ना कि जो भी ये जो भोपाल में ये जो केस का मामला चल रहा है, वो भी ये नेहा से मिलकर ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेगा। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें या तो इसका नेहा से भी चाल हो सकता है कि नेहा को अपने जाल में फंसाकर और ये केस वापस भी ले सकता है कि किस तरीके से ये केस से हम बच जाएं। इसका कुछ भी हो सकता है। नेहा को भी फंसा रहा होगा कि मैं इस लीगल एक्शन जो हुआ है, इस चैटिंग का जो किया है उन लोगों ने, हो सकता है कि नेहा को फंसा कर और सारी चीज़ें उसको कबूल करवा ले कि तुम अपना केस वापस ले लो। ये भी हो सकता है। अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, करता क्या ना, वही कहते मरता क्या ना करता, वही हाल इसका है। अब अपने बचाव के लिए पहले सुमित पर ठिकरा फोड़ा, कहीं ना कहीं नेहा के साथ भी ये गेम खेल सकता है। अब क्या है भगवान जाने, नेहा से शादी करेगा कि क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मनीषा को बहुत हिदायत है कि इसको तलाक भी मत देना, इसको इसी तरह छोड़ दो। ये इसी के काबिल है लड़का, इसी के काबिल है लड़का। अब आज इसकी सच्चाई तो बहुत दिन से पता था कि अभी भी मैंने जो सुमित के खिलाफ वीडियो बनाया उसमें भी बोला है कि अभी भी सचिन के खिलाफ, मतलब सचिन पर मुझे कोई भरोसा नहीं है कि झूठ भी बोल सकता है। तो सच में ये पूरा सरासर, ये पूरी रात यही सोचा है, स्क्रिप्ट लिखा है लड़का। उसके बाद सुबह आज 8 बजे उठकर एकदम माइंड पूरे तरोताज़ा होके कैसे कह रहा है कि मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत अंदर खरोच रही थी। ये खरोच रही थी कि नेहा इतना बदनाम कैसे कर दिए हम। ये चीज़ें कहो ना कि ये सारी चीज़ें मेरे दिल के अंदर खरोच रही थी। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर खरोच रही थी भाई कि नेहा को कैसे सारे लोग इतने गाली दे रहे हैं, इतने बदनाम कर रहे हैं तुमको लेकर। अब सारा का सारा चीज़ ब्लेम लग गया सुमित महल पर। मनीषा परेशान हो गई है, मनीषा भी अपनी वीडियो लेकर आई है, अप्सरा मम का भी वीडियो आया है और दोनों लोग इसी के खिलाफ में हैं। कह रहे हैं भगवान भरोसा है, देखा जाएगा जब सुधरेगा। आपका अगर भगवान का भरोसा रहेगा तो एक होंगे, नहीं भरोसा रहेगा तो देखा जाएगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है इसके चाल चलन पर कि किस तरीके का ये लड़का अभी भी ये रोक नहीं रहा है अपनी वीडियो को। अब इसका चैनल पर स्ट्राइक भी मारना बहुत ज़रूरी है। सारे लोग मिलकर स्ट्राइक मारिए। अरे स्ट्राइक भी मारेगा आदमी तो ये सही कर लेगा, टेक्निकल भी तो जानता है। जब बड़े बड़े लोगों का चैनल ये वापस ला देता है तो ये कुछ भी कर सकता है। इससे सभी हार गए हैं और बहुत सारे वीडियो अब इसके खिलाफ में बनने लगे हैं। मेरे में नोटिफिकेशन आ रहा है कि सचिन अब फिर से एक नया गेम चालू कर दिया। अब तक वो बेचारा नहीं आ रहा था सुमित, तो ये सोच रहा था कि चलो सीधा साधा है, वो क्या आएगा मेरे आगे, उसका दिमाग क्या काम करेगा।
उधर पूनम वगैरह वीडियो ले आके चिल्लाने लगी कि मैं कह रही थी, मैं उन्हीं सबों के बातों में पता नहीं कैसे मैं आ गई हूँ। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब हम कभी इसके पर कभी जीवन में विश्वास नहीं कर सकते। सच भी बोलेगा ना लड़का तो हम कभी नहीं विश्वास करेंगे, कभी नहीं विश्वास करेंगे। ये आज हमारा प्रतिज्ञा है कि अब हम कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह ये मनीषा को मैनिपुलेट करता होगा, वो विश्वास कर लेती होगी कि चलो भाई बहन है, चलो ये है, चलो वो है। लास्ट में उसके इंगेजमेंट में भी मनीषा को लेकर जा रहा था, वो चली भी गई। इसी तरह मैनिपुलेट कर दिया होगा कि चलो 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 चलो, कुछ भी नहीं है, वो बहन है मेरी। और आकर अपने जब इंगेजमेंट हो गया तो इनके पेट में आग लग गया कि वो मेरी नेहा तो उधर जा रही है। कैसे उसको खींचे। 3 महीने से दोस्तों ये तमाशा खड़ा किया है लड़का। और ना तो मम्मी के से गले लग कर रो रहे थे बहुत। मम्मी को तुम इतना प्यार करने वाले हुए, मम्मी की इज्जत को उछाल कर रख दिए, अपने पिता का नाम रोशन कर दिए, और नहीं तो मम्मी के गले पड़कर रो रहे हो। मम्मी ने बहुत कर लिया है। अब मम्मी से यही कहना चाहती हूँ कि अब इसको इसके हाल पर छोड़िए। अब अपना आप लोग जाइए, अपने काम पर लगिए। इसलिए कि अब ये लड़का अब नहीं मान सकता है ना, अब नहीं, कुछ करा कर ही मानेगा ये लड़का। और सबसे बड़ा यही है कि ये किस तरीके इसका साथ दे रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं। मैं आज वीडियो में बोली हूँ कि भले मैं बोल रही हूँ कि सुमित के लिए बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये महसूस हो रहा है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसलिए कि 2-4 दिनों से इसका और नेहा का फिर से ये बातचीत होने लगा है। और कहीं ना कहीं इसी के खुशी के मारे वो उसकी कल सहेली आई थी ना, कल उसकी सहेली आई थी, कितना लग रहा था कितना उनको वो मिल गया है। अभी तक तो मुंह छिपा कर रो रही थी, बेहोश हो रही थी, चक्कर आ रहा था। अब चक्कर सारा ठीक हो गया उनका, अब सब चक्कर ठीक हो गया। अब लगी वीडियो बनाने। अरे कुछ तो शर्म करो दोनों। तुम दोनों को वाईटी पर रहने का कोई हक नहीं है। वाईटी को पूरी तरीके से तुम दोनों गंदा करके रख दिए हो, इतना गंदा कर दिए हो ना कि क्या मैं बताऊं। कि सभी लोग तुम लोगों से एकदम रात में लाइव आया था, बहुत सारी लड़कियां कह रही है उसका लाइव कौन देखने जाएगा, झूठ बोल रहा होगा, झूठ बोल। इतना ये अपना इमेज गिरा चुका है लड़का, इतना इमेज गिरा चुका है कि सबके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है, सबके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है। बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों कि एक लड़का अपने माँ बाप का किस तरीके से नाम डुबा रहा है, अपना गलती दूसरे के ऊपर ठोक दिया। चलो जाओ, अब जबलपुर जाओ, इतना तुम्हारे में दम है तो जाकर जबलपुर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करो। नेहा की फैमिली को भी ले जाओ, अपने फैमिली को भी ले जाओ, और अपने जाओ, तब सुमित बताएगा कि क्या है, सारी रिकॉर्डिंग दिखाएगा और सुनाएगा। अब कौन से मुंह लेकर आओगे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन तुम आ जाओगे भैया, तुम आ जाओगे, तुम्हारे में इतना दम है। मानते हैं कि तुम्हारे में बहुत सारा दम है भैया। इतना भाई खा तो नहीं रहे हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा, कि किसके ऊपर कौन सा अब ब्लेम लगाना है, किसके ऊपर क्या करना है। एक नेहा को बचाने के लिए इतनी सारी झूठ बोला, इतनी सारी झूठ। और कल ही से ये माहौल बना रहा था लड़का दोस्तों, कल से ही माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया था कि कुछ सच झूठ भी होते हैं। जो ये सच्चाई दिखाए हैं ये झूठ, इसी को झूठा साबित कर रहे हैं। जो ये दिखाए हैं चैटिंग, इसको अब झूठ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम लोगों ने किया नहीं था उतना मैंने बदनाम कर दिया। सुमित ने बोला था कि तुम बदनाम करो, उसने तो बोला था कि तुम आकर ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करो। ये कम्युनिटी क्या बोल रही है, ये कम्युनिटी क्या बोल रही है, झूठ बोल रही कम्युनिटी। मुझे नहीं लग रहा है कि सुमित कहीं से झूठ बोल रहा है। मुझे इसलिए कि झूठ जो जीवन भर बोलता है ना, और सचिन का झूठ तो पकड़ा ही जाता है, जब भी मुंह खोलता है तो झूठ ही निकलता है। जब भी ये लड़का मुंह खोलता है तो झूठ ही निकलता है, झूठ के अलावा सत्य निकलता ही नहीं है। ये दिन रात दिमाग में यही सोचता रहता है कि मनीषा का तो इसके मुंह पर नाम ही नहीं है, कहीं से भी नहीं। चलो कंटेंट दे रहे हो तो तुमको क्या है भाई, कंटेंट तो रिएक्शन वालों को मिल रहा है। चलो बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों ऐसा तुम कर रहे हो। किस घर के लड़के, एक टीचर के घर का लड़का ये ऐसा निकल गया। सही इसकी मम्मी कह रहे हैं कि
रोग का दवाई होता है, मन बढ़ो का कोई दवाई नहीं होता। इसी मन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। और इतना क्या बताएं हम। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ अपना वीडियो मैं बंद कर दूँ। अब देखते हैं सचिन फिर से कौन सा झूठ लेकर आता है। इस कम्युनिटी का जवाब सचिन अब क्या देता है उसको भी देख लिया जाए। लेकिन मनीषा ने तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि ये लड़का झूठा है। अब मनीषा के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।